हरे कृष्णा भक्तों, आजकल एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है जो राधा रानी के ऊपर है। प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी के बारे में बहुत ही गलत शब्द कहा है, जो कि कहते हैं कि राधा रानी जो हमारी है वो हमारी कृष्ण जी की पत्नी नहीं है, भगवान की पत्नी नहीं है। तो आपको एक प्रमाण के साथ से बताना चाहते हैं, बहुत दुख के बात से, क्योंकि कोई अपने माँ और पिता को ऐसा बोले कि भाई ये तुम्हारी माँ नहीं है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि राधा रानी हमारी माँ नहीं है ना। कहने का अर्थ हुआ, उन्होंने ये कहते हैं कि किसी दूसरे के साथ राधा रानी को शादी किया गया, दूसरे के साथ दूसरा उनका पति भी है, ससुराल भी है, सब कुछ है, ऐसा उन्होंने सब बोल रहे हैं। लेकिन उनसे पहले ये सोचना चाहिए, उनको खाली एक शिव पुराणी नहीं पढ़ना चाहिए, खाली एक ही शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। जबकि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों सब लिख के बाद में वो संतुष्टि नहीं हो पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर सत्य क्या है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि मतलब संतुष्टि नहीं मिल पाती है उनको। संतुष्टि न मिलने के कारण वो भागवत लिखते हैं। और भागवत में भक्तों बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि राधा रानी का नाम नहीं है। भागवत में राधा रानी के नाम है, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। कहाँ से मिलेगा राधा रानी का नाम? राधा रानी का नाम एक रमा भी है, जो कि भगवान की नित्य पत्नी है, राधा रानी। राधा रानी देखो, सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को वरदान था कि अगर वो राधा नाम लेंगे तो छः महीना तक वो समाधि में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे परीक्षित जी को 7 दिन में उद्धार करना था। तो अगर वो राधा का नाम लेते तो राधा जी को नाम लेने से वो 6 महीने के अंदर समाधि में चले जाते। तो फिर सुखदेव जी का काम कैसे बनाते हो? इसलिए वो राधा रानी का नाम नहीं ले पाए। लेकिन बहुत दुख के बात के कहना पड़ता है कि इतना बड़ा कथावाचक है ये। मैं तो ये कहूँगा कि ये कथावाचक नहीं, ये पाखंडी बाबा है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को हमें मतलब कथा ये नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि कथा आजकल व्यापार हो गया है। और व्यापार होने के माध्यम से कथा ना सुनने वाले को फल मिलता है और ना ही करने वाले को तो पाप मिलता ही मिलता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार आप यदि किसी को दान देते हैं तो दान करने वाला मनुष्य अगर वो जिस पर्पस से लिया है, भगवान की सेवा के लिए आपसे दान ले रहा है, अगर वो भगवान की सेवा में न लगाकर किसी अन्य काम में लगाता है तो उसका पाप वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा, प्लस देने वाले लोग भी भुगते हैं। तो कई बार ये सोचते हैं ना हम कि हमने कौन सा गलती किया है, तो कई बार हम सही काम करके भी गलत काम कर लेते हैं। कई बार हमें ऐसा होता है कि हमने इतना बड़ा डोनेशन दे दिया, लाखों रुपए का मंदिर में डोनेशन दे दिया, या ये भक्त को लाखों का डोनेशन दे दिया, लेकिन हमारा और काम खराब हो गया। तो काम खराब होने का कारण एक ये भी है कि आपने सही जगह पे डोनेशन नहीं किया है। तो हमें कभी भी डोनेशन दे या कोई भी भक्ति भाव करे, सही सदगुरु, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी गुरु परंपरा से पूरी विधि विधवक्त हमारे को शिक्षा दिए हैं। तो इस शिक्षा के अनुसार हम राधा रानी पे कोई भी उंगली उठाने से पहले ये सोचे कि अगर तत्व से देखा जाए तो भगवान की भी भगवान है राधा रानी। भगवान किनकी भक्ति करते हैं? हम सब कृष्ण 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 करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? राधे राधे। कृष्ण भगवान भी होकर भी स्वयं उनको कोई चीज की जप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो राधा रानी को भजते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो राधा रानी के जो रस है ना, वो जो रस राधा रानी में है वो रस स्वयं भगवान में नहीं है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस रस को प्राप्त करने के लिए राधा रूप में आए, राधा भाव लेकर आए। तो भक्तों, ये बहुत दुख की बात है। बहुत दुख से कहना पड़ता है कि इतने बड़ा शिव जी के कथावाचक होके भी, और यहाँ तक शिव जी से भी पूछा जाए तो शिव जी किसके नाम का भूखे हैं? राधा कटाक्ष में कहते हैं शिव जी, हे राधे, हे माँ, कृपा आप मुझ पे अपना कृपा कटाक्ष कर दो, एक भी आप अपनी कृपा का एक भी बूंद मेरे ऊपर बरसा दो। जो शिव जी राधा रानी से अपना एक कृपा का बूंद भी प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, वो शिव के भक्त कथावाचक ऐसे ऐसे बात करे कि राधा हमारी माँ नहीं है, राधा हमारी कृष्ण भगवान की पत्नी नहीं है। अरे मूर्खों को ये सोचना चाहिए कि भाई गर्ग संहिता में गर्गाचार्य मुनि जी ने क्या लिखा है? लिखते हैं कि भगवान उस समय छोटे बालक के रूप में थे और उस समय राधा रानी और भगवान का दोनों का मिलन हुआ। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु,
आप दोनों विवाह कर लीजिए। भगवान मना करते हैं कि हे ब्रह्मा, तू सठिया गया है क्या, पागल हो गया है क्या, भला एक ही शरीर से मैं कैसे ब्याह कर सकता हूँ, एक ही शरीर से मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। अरे शादी तो दो शरीरों का मिलन से होता है, पर ये एक शरीर से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने समझाया, हे प्रभु, ये मैं जानता हूँ कि आप एक ही है, राधा और कृष्ण अभिन्न है, कोई भी भेद नहीं है। तो लेकिन ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, लेकिन ये संसार वाले नहीं जानते हैं। संसार वाले आप पे उंगली उठाएंगे कि आप राधा से प्यार करके छोड़ दिए या फिर राधा रानी के साथ गलत किए, जो भी किए। राधा रानी आपकी पत्नी नहीं है, लेकिन इस प्रमाण को, संसार को प्रमाण देने के लिए आपको विवाह करना ही पड़ेगा। भगवान जबकि विवाह नहीं भी करते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संसार वाले को प्रमाण देते हैं। भगवान प्रमाण देने के लिए राधा रानी से भांडीवर में, आज भी आप जाइए, एक साइड राधे और कृष्ण बैठे हैं और स्वयं ब्रह्मा जी दोनों को विवाह करा रहे हैं। तो इन मूर्खों को ये नहीं दिखा कि भाई उससे पहले भगवान की शादी हो चुकी है, फिर कहते हैं द्वारिका में राधा रानी नहीं है। अरे जरूरी थोड़ी है द्वारिका ही राधा रानी का है तो द्वारिका में राधा रानी का, जब शास्त्रों में ये कह दिया गया कि कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, तो फिर जहां कृष्ण है वहां राधा कहां नहीं है। भगवान शिव क्या कहे, विश्वेश्वरी, मतलब विश्व के ईश्वर है वो। हम लोगों को जब कोई कष्ट होता है तो हम किसी देवी देवता के पास जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के जाते हैं, लेकिन अगर स्वयं कृष्ण को जब कोई कष्ट होता है तो कहां जाते हैं। चलो, कृष्ण ईश्वर परम सच्चिदानंद, ईश्वर है, परम सच्चिदानंद है, लेकिन उसको भी कोई कष्ट होता है तो कहां जाता है, हमारी राधा रानी के पास ही जाता है। लेकिन इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता है कि इतने लाखों लाख लोगों से चरण पूजवा रहे हैं और फिर राधा रानी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बात बोल रहे हैं। ऐसा बात बिल्कुल शास्त्र विरोधी है। उन लोगों को ये कहने से पहले राधा रानी बरस में एक बार बरसाना जाती है। अरे शास्त्र में ये प्रमाणिक है, ब्रह्मा बैरत पुराण में प्रमाण है कि जब भगवान श्री कृष्ण को धरती पे आना हुआ तो राधा रानी को पूछते हैं कि राधे, तुम भी मेरे साथ चलोगी धरती पे। तो राधा रानी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं धरती पे नहीं जाऊंगी। भगवान पूछते हैं कि क्यों नहीं जाओगी राधे, तो राधा रानी बोलती है कि यहाँ पे वृंदावन है, क्या तुम्हारी धरती पे वृंदावन है, यहाँ पे गोवर्धन है तो क्या तुम्हारी धरती पे गोवर्धन है, यहाँ पे बरसाना है तो क्या तुम्हारी धरती पे बरसाना है, यहाँ पे यमुना नदी है तो क्या तुम्हारी धरती पे यमुना नदी है। भगवान कहते हैं, राधा रानी ये शर्त रखती है कि जो चीज यहाँ है, इन सब चीजों के वजह से मेरी मन लगता है, मैं खुश होती है, वो सब चीज तुम्हारी धरती पे नहीं है जहां तुम जाने की बात कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि हे राधे, अगर तुम्हारी मर्जी है कि ये सब चीजें धरती पे लेके चला जाए तो हे राधे, मैं इन सब चीजों को धरती पे लेके चलता हूँ। गोवर्धन, यमुना महारानी, ब्रज वृंदावन धाम, बरसाना, ये सब धाम जो है, गिरिराज गोवर्धन, ये सब भगवान के नित्य गोलोक के धाम है जो यहाँ पे आया है। ठीक है, भगवान वहां से लेके राधा रानी के लिए आए क्योंकि राधा रानी को मन को खुशी दे सके, भा सके। लेकिन इन मूर्खों ये नहीं देखेंगे कि भाई राधा रानी जब धरती पे नहीं आई थी, कृष्ण भगवान धरती पे नहीं आए थे, उससे पहले भी ये सब चर्चाएं हो चुकी है। राधा कृष्ण पति पत्नी है, लेकिन ये बाद की लीलाएं को ध्यान देते हैं, पहले इनका कौन देखेगा, पहले कौन देखेगा। पहले की जो लीलाएं है, जो भगवान धरती पे आने से पहले जो शास्त्र में लिखा गया है कि भगवान धरती पे आना चाहते थे राधा रानी के साथ, राधा रानी बोली नहीं। तो यानी कि राधा रानी को पूछे तो राधा रानी वहां पे कौन थी, राधा रानी गोलोक में कौन थी, इनकी पत्नी थी और नित्य पत्नी है। जबकि शास्त्रों में यह कह दिया गया है कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। फिर यहाँ पे अलग अलग करने की, फिर कहते हैं कि छाया के साथ राधा की शादी हुई थी। जब तुमको ये पता ही है कि छाया के साथ राधा की शादी हुई थी, तो फिर डायरेक्टली राधा के साथ कृष्ण के साथ क्यों ऐसे मतभेद कर रहे हो। ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। अरे राधा रानी तो करुणा में है, वो तो माँ है, जिसको भगवान क्षमा नहीं करते हैं राधा रानी क्षमा कर देती है। एक बार ऐसा कथा आता है कि राधा रानी के चरणों में एक बार धूल लग गया और भगवान दौड़ दौड़ के पीछे पीछे जाते हैं कि राधा रानी के चरणों की धूल साफ करूं। राधा रानी वो धूल भी साफ नहीं करने देती है। भगवान को कहती है कृष्ण छूना मत,
ये जो मेरे चरणों से जो एक बार लग जाए उसको कभी मैं दूर नहीं करती हूँ। सोचो राधा रानी कितनी करुणा में है, एक बार अगर चरण में धूल भी लग जाता है तो राधा रानी उस धूल को भी स्वीकार करती है। और इन मूर्खों को ये ज्ञान नहीं है कि भाई राधा रानी के टुकड़े पे पल रहे हैं और फिर ये राधा रानी पे ही सवाल उठा रहे हैं। कितनी बड़ी अपराध है ये, कितना बड़ा गुनाह है। इस चीज को राधा रानी भी क्षमा कर सकती है, लेकिन शास्त्र में ये कहा गया है कि अगर राधा रानी के किसी भक्त के हृदय में अगर कष्ट हुआ तो राधा रानी उसको कभी भी क्षमा नहीं करती है, भगवान उसको कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। इन मूर्खों को ये सोच लेना चाहिए कि भाई किस पे सवाल उठा रहा हूँ। मैं जिसके टुकड़ों पे पल रहा हूँ, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में लोग छेद कर रहे हैं, बड़े बड़े कथावाचक बनने चले हैं। ऐसा कभी भी कदा भी हमें स्वीकार नहीं है, किसी भी भक्त को स्वीकार ऐसा नहीं होगा कि राधा रानी के विषय में कोई सवाल उठाए। हरे कृष्णा।